हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया है एकदम। आज की क्लास में हम करेंगे स्थानीय मान निकालना। हम क्या सीखने वाले हैं? स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज 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 हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कीजिए। और आपको क्लास कैसी लगती है, क्लास देखने के बाद आपको क्लास कैसे लगती है, उसके लिए प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें हमारी क्लास का हेडिंग क्या है? स्थानीय मान निकालना यानी प्लेस वैल्यू, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। तो मैंने इसमें 5 एग्जाम्पल लिए हैं। वन बाय वन अपन एक एक को करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। तो पहले वाला ही लेते हैं। देखो पहले वाला क्या, 8,762। तो स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले अपन कहाँ से स्टार्ट करते हैं? इकाई अंक से शुरू करते हैं, ठीक है। इकाई अंक में देखो क्या होता है, इकाई के गुणा में क्या होता है? एक। तो इसको कर देते हैं 5 गुना 1। तो क्या हो जाता है? 5। दाई किसके गुणा में होता है? ये इकाई है तो ये दाई है। दाई किसके गुणा में होता है? 10। तो ये क्या हो जाएगा? 60। सैकड़ा किसके गुणा में होता है? 100। तो क्या हो जाएगा? 700। हजार किसके गुणा में होता है? हजार के होता है तो ये 1000। तो कितना हो गया? 8000। अब इन सबको जोड़ दो। तो 8000 प्लस 700 प्लस 60 प्लस 5, 8,763। ये वापस भी आना चाहिए। देखिए एक बार फिर से सुनिए, बहुत इजी। स्थानीय मान निकालना बहुत इजी है। सबसे पहले अपन को क्या करना है? इकाई अंक से शुरू करना है। अब हमें पता है कि सबको पता है संख्याओं में क्या होता है। अपन की कोई भी संख्या स्थानीय मान के लिए नहीं है। कोई भी संख्या है तो उसमें इकाई का अंक, दाएं का अंक सबको पता होता है। इधर से शुरू करते हैं, राइट हैंड साइड से। तो पहले वाला अंक क्या होता है? इकाई अंक। दूसरा दाई का। तो इकाई अंक हमेशा किसके गुणा में होता है? 1 के। दाई अंक किसके गुणा में होता है? 10 के। सैकड़ा किसके गुणा में होता है? 100 के। ये मैं नहीं कर रही गुणा, ये ऑलरेडी फिक्स ही होता है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 900। तो इकाई अंक ना ये 1 के गुणा में है, दाई अंक ना ये 10 के गुणा में है, और सैकड़ा वाला 100 के गुणा में है। अब जब किसी भी संख्या के जगह जीरो, किसी भी स्थान पे जीरो आ रहा है तो उसका मान भी हमेशा क्या होगा? चाहे इकाई हो, चाहे दाई हो, चाहे सैकड़ा, कुछ भी होगा, वहां पे जीरो आ रहा है तो उसका मान जीरो ही होगा। क्यों? क्योंकि जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है? जीरो ही आता है। इसलिए यहाँ पे जीरो ही आएगा। तो ये ऑलरेडी फिक्स है। इकाई दाई से आगे जैसे चलते जाएंगे ना, जैसे 1000, 10,000, लाख, ऐसे चलता जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने लिए इकाई अंक 5। तो इकाई अंक 5 यानी 1 से गुणा हो जाएगा तो हो गया 5। दाई यानी 10 से गुणा हो जाएगा तो 60 हो गया। सैकड़ा यानी 100 से गुणा हो जाएगा तो 700 हो गया। हजार यानी 1000 से गुणा हो जाएगा तो 8000। फिर सबको जोड़ के देख लो, वापस ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो हमारा आंसर सही है। अब फिर से आगे वाला करो, सेकंड। सेकंड को अपन इधर करते हैं। सेकंड में क्या है? 78,603। सबसे पहले क्या, इकाई अंक से शुरू करते हैं। 3 गुणा 1 बराबर 3। अब देखो मैं इसको करूंगी तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और मैं डायरेक्ट जीरो लिखूं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट जीरो भी अपन लिख सकते हैं। सैकड़ा, 600, हजार यानी 8000। तो ये 7 गुणा 10,000 यानी कि 70,000। सबको जोड़ लो। 70,000 प्लस 8,000 प्लस 600 प्लस 3। तो देखो कितने हो गए? 70,000 और 8,000, 78,603। तो 78,603, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो थर्ड देखते हैं। मैंने जीरो जीरो वाले भी क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ताकि आपको जीरो वाला भी समझ में आ जाए, क्योंकि कई बार संख्या में जीरो आता है तो बच्चे खड़बड़ा रहते हैं कि मैं इस जीरो का क्या करूं, और जीरो को उसको पता भी नहीं होता कि जीरो को किस भी संख्या से गुणा करते तो जीरो ही आता है। तो वो क्या करते हैं, 0 गुणा 10 बराबर 10 कर देते, तो आंसर रॉन्ग हो जाता है। इस प्रकार नहीं करना, ठीक है। थर्ड में देखिए क्या, 64,751। सबसे पहले इकाई अंक से शुरू करो। 1 गुणा 1 बराबर 1। 5 गुने 10 बराबर 50। 7 गुने 100 बराबर 700।
4 गुने 1000 बराबर 4000। 6 गुने 10,000 बराबर 60,000। सबको जोड़ दो। 60,000 प्लस 4,000 प्लस 700 प्लस 50 प्लस 1। तो देखो 60,000 ज्यादा 64,750 और 1। अपन इसको बोलेंगे ना जोड़ने के लिए तो अपने आप ही आता जाएगा। देखो 60,000 ज्यादा 64,000, 64,000 और 700, 64,700, 64,700 और 50, 64,750 और 1 उसमें और जोड़ देंगे 750 में क्या हो जाएगा 751। तो क्या हो जाएगा 64,700, 64,751। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब 4 वाला देखिए। 4 वाले में मैंने क्या दिया है 9,8,6,0,0,5 9,86,005। सबसे पहले 5 का करेंगे तो 5 गुना 1 बराबर 5। ये 0 का कोई सा भी कर लो, 0 गुना 10 करो। लिख देती हूँ मैं ताकि आप लोगों को बता रही। 0 गुना 10 बराबर 0, 0 गुना 100 बराबर 0। इसलिए लिखना ताकि हमें पता चल जाए इकाई का, दाई का, सैकड़ा तीनों का हो गया। अब आएगा 1000 का, तो 6 गुना 1000 बराबर 6,000। 8 गुने 10,000 बराबर 80,000। 9 गुने लाख बराबर 2, 3, 4, 5 बराबर 9,05,000। अभी सबको जोड़ लो। 9 लाख 2, 3, 4, 5 प्लस 80,000 प्लस 6,000 प्लस 5, तो 9,80,000, 6,000, 86,005, 9,86,000, 9,86,005। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब करते हैं लास्ट वाला। क्या 17,643 इधर आ जाएगा। पांचवा 17,643। सबसे पहले किसका 3 गुने 1 यानी 3 हो जाएगा। 4 गुने 10 बराबर 40 हो जाएगा। 6 गुने 100 बराबर 600 हो जाएगा। 7 गुने 1000 बराबर 7,000 हो जाएगा। तो 1 गुने 10,000 बराबर 10,000 हो जाएगा। अब देखो सबको जोड़ लो। 10,000 1 7,000 17,000 17,600 17,640 तो 17,640 और 3 43 तो 17,643। इस प्रकार हमें संख्याओं के स्थानीय मान निकाले। स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, संख्या का इकाई अंक से शुरू करना है। इकाई अंक क्या होता है 1 के गुणा में होता है, उसको लिख देना है 1 से गुणा करके। फिर दाई अंक किससे गुणा में होता है 10 के, तो दाई को दाई वाले अंक उठाना उसको 10 के गुणा में करके बराबर में गुणा करके लिख देना है। और ये गुणा देखो किस प्रकार से, अभी आप बोलोगे कि मैं 6 को 10 से बार बार इसे गुणा करूंगी। इसे गुणा करने के लिए नहीं बैठना है। अगर आप 10 से गुणा करें तो डायरेक्ट संख्या के 1 0 लगा दो। अगर आप 100 से गुणा करें तो डायरेक्ट, अभी 7 को 100 से गुणा करें तो डायरेक्ट मैं 7 के आगे 2 0 लगा दूंगी। जब भी अपन को इस प्रकार का गुणा करना हो ना, 10 का 100 का 1000 का 10,000 का लाख का, तो आपको गुणा करने के लिए नहीं बेटा, जो भी संख्या है ना उसके आगे जिससे गुणा करे, यानी जितनी जीरो वाली संख्या से गुणा करे उतनी जीरो इसके लगा देने। जैसे मैं अभी 1000 से गुणा करूँ 8 2 3 जीरो है ना, मैं 8 के आगे डायरेक्ट 3 जीरो लगा दूंगी। इस प्रकार हमें स्थानीय मान निकालने, फिर इनको क्या कर देना, सबको जोड़ लेना है। स्थानीय मान निकालने के बाद एक बार जोड़ के फिर से देख लेना, अगर जोड़ने के बाद में वही संख्या आ रही तो हमने सही स्थानीय मान निकाला। और अगर अपन ने कहीं पे मिस्टेक करी तो हमारा आंसर ये वाला नहीं आएगा। इनको लिख के फिर से जोड़ेंगे तो ये वाला ही मान आना चाहिए, नहीं तो अपन का आंसर गलत, अपन ने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है। आई होप आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आप और भी एग्जाम्पल ले लेके ऐसे स्थानीय मान पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। स्थानीय मान और भी ले सकते हो, जिसमें क्या 0 0 और शामिल कर सकते हो, या और भी बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं ले सकते हो। तो भी स्थानीय मान निकालने का तरीका वही रहेगा, खाली क्या हो जाएगा ये जो जीरो ना, अभी लाख तक तो मैंने करवा दिया, 1 लाख तक तो पेपर ने करा था ना, इसमें आगे क्या हो जाएगा 10 लाख से गुणा, फिर 1 करोड़ से गुणा, इस प्रकार यानी 0 0 बढ़ते जाएंगे और जोड़ेंगे तो पूरा मान वही आने वाला है। ओके, सबको क्लियर हुआ? चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।